बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो भाई बातें बंद, बॉयज एंड गर्ल्स, आवाजें बंद, बातें बंद, तवज्जो के साथ सामने देखो। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। और खुशी की बात ये है कि टॉपिक भी आप लोग के रिड्यूस हो गए, तो इतना बड़ा आप लोगों को चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना बड़ा ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के 3 टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, और उन 3 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक आएगा वो भी मैं अभी बता दूंगा हाथ के याद इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो 95% चांस है कि वही वाला टॉपिक आएगा। 95% चांस, 5% चांस मैं कम इस वजह से कर रहा हूं कि अगर उन दो में से कोई आ गया तो मैं बोलूंगा 5% वाला यूज हो गया है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो जो बोर्ड के पेपर में आने वाला टॉपिक है वो यही वाला है कि जो मैं बता रहा हूं या बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आपने पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। अभी पहला टॉपिक मैं करवा भी दूंगा इंशाल्लाह आज ही की क्लास में। आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर टॉपिक जो है वो इतने मुश्किल नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा ये पहला टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आप लोगों के लिए आ सकता है वो है अच्छा, एक चीज जरा सुन लीजिएगा। इस चैप्टर में वैसे ना टॉपिक बहुत सारे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, बेटा बातें बंद करो। वैसे इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है बहुत सारे, लेकिन क्योंकि जो है बोर्ड ने कोर्स को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो इस चैप्टर से मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो रिड्यूस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। हंड्रेड % कंफर्म है जी। मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं मेरे ख्याल से ऑलरेडी। लेकिन जो टॉपिक आप लोगों का रिड्यूस हुआ है बोर्ड का पेपर, उसी के अंदर से आएगा, ये 100% है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दूसरा टॉपिक है जो इस चैप्टर से आ सकता है या आएगा। और आपस की बात बताओ तो यही आएगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे, सही है जी। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है फ्री एंड फोर्स्ड, फ्री एंड फोर्स्ड ऑस्किलेशन। ये 3 टॉपिक्स हैं। फ्री एंड फोर्स्ड ऑस्किलेशन, फ्री एंड फोर्स ऑस्किलेशन, ये फ्री एंड फोर्स ऑस्किलेशन, ये 3 टॉपिक हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं या फिर पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखिए 15 अप्रैल से आप लोग के क्या है, बोर्ड के पेपर्स हैं, हाँ ना। 15 अप्रैल से आप लोग के क्या है, बोर्ड के पेपर्स हैं। और मैं जिस तरह कोर्स लेके चल रहा हूं, मेरे हिसाब से मुझे बहुत 2 या 3 महीने पहले नजर आ रहा है कि कोर्स में करवा चुका हूंगा कंप्लीट। फिर पता है एंड के महीने में हम क्या करेंगे, हम लास्ट के मंथ में ये करेंगे एग्जैक्टली हम लास्ट के, जैसे मैंने अगर सपोज करो तुम लोग को जनवरी तक शायद, हाँ जनवरी के एंड तक या फरवरी 15 तक कोर्स एंड हो जाता है मेरा, तो मैं फरवरी के बाद पूरे के पूरे मार्च में ना, फरवरी 15 से लेकर मार्च पूरे तुम लोग को क्या करूंगा कि जैसे तुम लोग पेपर वगैरह भी दे रहे होगे, और पूरे के पूरे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर लास्ट तक के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करवा दूंगा एक क्विक वे में। यानी एक तेजी के साथ होता है, तेजी के साथ अपने न्यूमेरिकल पढ़े हुए, चैप्टर पढ़ लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, एक क्विक न्यूमेरिकल रिवीजन हो गया। तो उसमें ये होगा कि तुम लोगों को, और वैसे भी तुम लोग रमजान में होगे मार्च के महीने में, तो जब होगा क्या कि मार्च में अगर न्यूमेरिकल रिवीजन कर लेते हो तो 1 से 15 अप्रैल के दरमियान आप लोग को पेपर की तैयारी करने का बड़ा अच्छा स्मूथ क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। फिर आराम से पेपर की बोर्ड की तैयारी कीजिएगा, बोर्ड के पेपर में चले जाइएगा। खैर ये आपके पास यूनिट नंबर 11 है, क्योंकि इसके बाद 12, 13 और 14, ठीक है ना। लिख लिया भाई, हेडिंग डाल दो पहले टॉपिक की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी स्टार्ट कर देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग डाल दीजिए।